इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल था जे एंड के स्टेट को छोड़ के, पर 5 अगस्त को जब जे एंड के को बाइफरकेट करके इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब जे एंड के का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है उसे एबॉलिश करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया गया। दैट मीन्स अब से जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से ही रेगुलेट होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एज ए कंज्यूमर इस एक्ट के तहत आपके कौन कौन से राइट्स हैं और इस एक्ट के हिसाब से थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेके कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सजाद खान और आप देख रहे हैं खान स्पीक्स। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का जो सेक्शन 135 है वो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करता है। इस एक्ट का सेक्शन 135 जो है यही बताता है कि कंज्यूमर के कौन कौन सी ऐसी अप्रोच से, कौन कौन से उसके ऐसे मैनर्स हैं जो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर आप मीटर को टेम्परिंग करते हैं वो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है। एक ऑलरेडी टेम्पर्ड मीटर अगर आप यूज करते हैं वो भी थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है। करंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, लूप कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सर्विस वायर मतलब कि वो वायर जो आपकी मेन कनेक्शन और मीटर को जोड़ती है, अगर उसमें कोई कट लगा हुआ है या फिर आपने मीटर को बाईपास करके मेन कनेक्शन जो है उसके ऊपर अपना कनेक्शन डाला हुआ है, और ऐसे बहुत सारे एक्ट्स जो हैं ये थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे एक्ट्स एज ए कंज्यूमर आपके ऊपर प्रूव हो जाते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर लगेगा और आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ऊपर प्रूव हो जाता है कि आपने 10 किलोवाट से नीचे तक की पावर की चोरी की हुई है, पहली बार चोरी आपके ऊपर प्रूव होती है, तो आपको जो फाइन है, जितना आपने फाइनेंशियल गेन किया हुआ है उस चोरी से, उससे 3 गुना ज्यादा आपको फाइन भरना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने पावर की चोरी करके 3000 रुपए तक का मुनाफा कमाया है तो आपको जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी वो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से ही भरनी पड़ेगी। ये कम से कम है, मैक्सिमम जो है वो जज की डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपने 10 किलोवाट से नीचे तक की पावर चोरी की है पर दूसरी बार चोरी कर रहे हैं तो अब जो आपको फाइन भरना पड़ेगा वो फाइनेंशियल गेन मल्टीप्लाई बाय 6 के हिसाब से भरना पड़ेगा, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा जैसे कि मैंने बताया वो जज के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आपसे कितना फाइन लेगा। अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने 10 किलोवाट से ज्यादा की चोरी की हुई है और पहली बार चोरी आपके ऊपर प्रूव होती है, तो आपने उस चोरी से जो फाइनेंशियल गेन किया है उससे 3 गुना ज्यादा का फाइन आपको कम से कम भरना पड़ेगा और इसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। अगर यह प्रूव हो जाता है कि आपने 10 किलोवाट से ज्यादा की चोरी की हुई है और दूसरी बार आप पे चोरी प्रूव होती है, तब आपको फाइनेंशियल गेन जो आपने इस चोरी से हासिल किया है उसका मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो आपको एज फाइन भरना पड़ेगा और आपको कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा भी हो सकती है प्लस फाइन। और मैं आपको बता दूं कि 10 किलोवाट से ज्यादा की चोरी अगर आपके ऊपर प्रूव होती है, बिजली का जो एग्रीमेंट है वो 3 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए रद्द किया जा सकता है। मतलब 3 महीने से लेकर 2 साल तक आपको बिना बिजली के रहना पड़ेगा, कोई कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का जो सेक्शन 138 है उसके तहत अगर आपने बिजली की बिल पे नहीं की है और बिजली डिपार्टमेंट वाले जो हैं आपका कनेक्शन आके काट देते हैं, उनके जाने के बाद अगर अपना कनेक्शन आप वापस लगा देते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा और आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन अलग से। मैं आपको बता दूं कि इसी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का सेक्शन 135 क्लॉज बी के तहत एक ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने एथोराइज किया हुआ है वो एक वारंट लेके आपके घर के अंदर आ सकता है, आपके घर के अंदर तलाशी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जिससे उसे लगता है कि इससे आप इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर रहे हैं वो सीज कर सकता है, जैसे बॉयलर है, हीटर है, गीजर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे उसे लगता है कि ये एज प्रूफ वो यूज कर सकता है कोर्ट में आपके खिलाफ, वो भी ये सीज कर सकता है। मगर मैं आपको यहाँ बता दूं, सबसे पहले तो इस ऑफिसर के पास एक प्रॉपर वारंट होना चाहिए आपके घर के अंदर आने के लिए, और दूसरा इसको आपके घर के अंदर अगर तलाशी लेनी है तो ये सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में ही आ सकता है। अगर ये उसके बाद आपके घर के अंदर आता है तो वहां पे एक मेल एडल्ट का होना जरूरी है, अदरवाइज ये वारंट हो के भी सनसेट के बाद या सनराइज से पहले जो है आपके घर के अंदर नहीं आ सकता। अगर ये बिना वारंट आपके घर के अंदर घुसाते हैं, जैसे आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, ये घरों के अंदर घुसते हैं, बॉयलर सीज करते हैं, हीटर सीज करते हैं, वारंट वगैरह कुछ होता नहीं है इनके पास। अगर ऐसा हो रहा है बिना वारंट के आपके घर के अंदर घुस रहे हैं तो आप इनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 453 के तहत, 447 और 448 के तहत आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये बिना वारंट आपके घर के अंदर नहीं घुस सकते, और अगर वारंट है भी
सनराइज और सनसेट के बीच में ही आपके घर के अंदर ये आ सकते हैं। पर अगर आपके घर के अंदर ये वारंट लेके घुसते हैं और प्रूव हो जाता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की हुई है, जैसे आज कॉमन जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी है वो हम मीटर को बाईपास करके कुंडियां डाल देते हैं, वो भी चोरी है, तो आपके खिलाफ बाज़ाब्ता एफआईआर लगेगा इस एक्ट के तहत। और जैसा कि मैंने एफआईआर वाले वीडियो में आपको समझाया था कि एफआईआर कोई भी लगा सकता है, आपका पड़ोसी भी आपके खिलाफ एफआईआर लगा सकता है कि अगर वो देख रहा है कि आप चोरी कर रहे हैं, आप कुंडी डाली हुई है, आपने मीटर बाईपास कर दी है, सर्विस लाइन को कट लगा हुआ है, या किसी और तरीके से आप चोरी कर सकते हैं, कोई भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है। और इस एक्ट के तहत अगर आपके खिलाफ एफआईआर लग जाता है तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना है, एफआईआर की एक कॉपी लेनी है, और आपको जो बिजली का डिपार्टमेंट है वहां पे जाके सबसे पहले तो आपको फाइन भरना है। जितना भी आपका फाइन होगा, 4,000, 5,000, अगर 10 किलोवाट से ऊपर लेके चले गए हैं, उसकी ज्यादा चोरी की हुई है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का भी फाइन भरना पड़ता है। वो फाइन आपको भरना है। अगर बिजली की बिल पेंडिंग है, वो बिजली की बिल भी आपको भरनी है। ये सारी रिसिप्ट लेके आपको कोर्ट जाना है, वहां से लॉयर हायर करना है, और आपको अपने लिए बेल जो है वो अप्रूव करानी है जज से। मैं आपको बता दूं, सुरेश गणपति हलवंकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा है कि मीटर की जो टेम्परिंग है वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस में आती है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब है जहां पे कंप्रोमाइज हो सकता है। ज्यादातर क्या होता है, जब भी आपके खिलाफ केस होता है, आप अपना सारा फाइन भर के, अपनी बिजली की बिल भर के और रिसिप्ट लेके जब कोर्ट में पहुंचते हैं, ज्यादातर कोर्ट्स क्या करते हैं, इस केस की रेफरेंस देके आपके खिलाफ जो केस है उसे डिस्पोज कर देते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जस्ट बिकॉज आपके खिलाफ जो ये इलेक्ट्रिसिटी के केस हैं लगभग इजीली डिस्पोज हो जाते हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि पावर की चोरी जो है वो एक जस्टिफाइबल एक्ट है। पावर की चोरी जो है वो इखलाकी तौर पे भी गलत है, और फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी हमारी स्टेट, हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा जो है वो झेलना पड़ता है हमारे इन एक्ट्स की वजह से। मैंने देखा है अक्सर हम लोग जो है, हमारे अंदर की मोरालिटी इतनी डाउन हो गई है। मैंने खुद देखा है कि हम सुबह सुबह उठ के बड़े मज़े से कुंडियाँ जो है उतार रहे होते, मतलब हम बता रहे होते कि हम चोरी कर रहे हैं, बिल्कुल हमें शर्म भी महसूस नहीं होती। तो ये आज का जो वीडियो है ये बनाने का मेरा मकसद ही यही था। एक तो मैं आपको थोड़ा सा लीगल तौर पे थोड़ा सा अवेयर करना चाहता था, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अंदर की, हमारे अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की एक अप्रोच है ना, वो थोड़ी डेवलप हो जाए। इन शॉर्ट, पावर की चोरी भी बाकी चोरियों की तरह एक इमोरल एक्ट है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे दूर ही रहें। आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। ये एक नया चैनल है, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। थैंक यू।